स्टूडेंट्स, SYY एजुकेशन चैनल में आज हम मैथ की क्लास पढ़ेंगे और चैप्टर 2 चल रहा है। इसमें पॉलिनोमियल, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल, इसमें आज हम आगे पढ़ेंगे, बात करेंगे पॉलिनोमियल। कोई एक्सप्रेशन लेते हैं, जैसे 6x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 7, ये हमने एक पॉलिनोमियल ले ली। तो इसमें एक और इसी तरह से लिख लेते हैं, y² प्लस 6x 6y प्लस 1। एक और लिख लेते हैं 3z प्लस 8, एक और लिख लेते हैं 7। ये चार अलग अलग मैंने पॉलिनोमियल लिखे। देखिए, बहुत आप ध्यान से गौर से सुनना, गौर से देखो, इसमें पावर है, डिग्री है 3, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। पावर यहां पर 2 है, इसको बोलेंगे स्क्वायर पॉलिनोमियल। यहां z की पावर 1, इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर। इसमें मान लीजिए इसको लिख दें x की पावर 0 ऑर्डर की, यानी कि यह है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट, सिर्फ कांस्टेंट है ना। तो अब इनमें ये ध्यान देना, क्यूबिक, स्क्वायर, लीनियर, कांस्टेंट। और हमने अब जैसे ये है ऑर्डर लीनियर बोलेंगे, इसलिए ताकि एक ही वेरिएबल में, यानी x वेरिएबल यही है, बाकी ये कांस्टेंट टर्म हो। यहाँ y कांस्टेंट टर्म, z कांस्टेंट टर्म, केवल कांस्टेंट टर्म। तो ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल्स हैं और आपके सिलेबस में यही है, तो हम इन्हीं का जिक्र करेंगे और यही अध्ययन करेंगे। एक्सरसाइज इसमें 2.1 में चलेंगे और इसमें देखिए क्वेश्चन जो पहला है ना, फर्स्ट, उसमें 2x, इसको देखते हैं आप। एक्सरसाइज 2.1 में देखिए, इक्वेशन है 2x² माइनस 5x प्लस 3, 2x² माइनस 5x प्लस 3। पहला पार्ट क्वेश्चन 1 का, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री बतानी। तो डिग्री क्या, देखिए ये जो हाईएस्ट पावर है ना, ये डिग्री होती है। मैंने ये इसलिए नहीं मिटाया कि ये, ताकि आप ध्यान दो, ये z को पूरा कर दिया, पूरा नहीं, इसकी पावर z है ना, ये 1 हो जाएगा, तो ये डिग्री, तो उसकी हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, ये डिग्री कहलाती है। तो यहां इसकी डिग्री 2 हो जाएगी डिग्री। सेकंड क्वेश्चन है y³ प्लस 2y माइनस 1, इसी का सेकंड पार्ट, y³ प्लस 2y माइनस 1, इसकी डिग्री 3। अगला है थर्ड पार्ट, इसका -9, यानी कांस्टेंट टर्म -9, इसके साथ x टू द पावर, जैसे ये 7 था ना, x टू द पावर 0, ऐसे करें तो इसकी डिग्री क्या होगी, 0। वेरिएबल जो उसकी डिग्री, पावर जो होगी वो इसकी डिग्री होगी। अगला है 4z माइनस 3, इसका फोर्थ पार्ट, 4z माइनस 3, यानी पावर 1, तो डिग्री 1। यानी कि उसकी जो पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, उसकी जो हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर है, वो उसकी डिग्री होगी। अगला क्वेश्चन सेकंड पार्ट करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। इसमें पूछ रहा है राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। अच्छा, अभी हमने बताया है कि कितना डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। और क्वेश्चन सेकंड में
यानी उसकी ये कह रहा है कि पॉलिनोमियल लिखिए कोई भी, डिग्री 1 2 3, तो 1 डिग्री, z+1 लिख दिया, ये लो। डिग्री 2 x² + 1, ये 2 डिग्री का हो गया, या इसको x² + 6x + 3, ये भी 2 डिग्री की होगी। ये आप अपनी तरफ से कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है, कोई जरूरी थोड़ी एक ही इसका पैटर्न होगा, कितने भी इक्वेशन हम लिख सकते हैं। अगला है 3 ऑर्डर, y³ + 6y² + 7y + 5, ये डिग्री 3, डिग्री 2, डिग्री 1, 1 2 3, ये पॉलिनोमियल होगी। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दी हुई है, क्वेश्चन 3। इसके साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, मैं ये करवा देता हूँ। देखिए x4 प्लस -3x³ + 6x² प्लस -2x, सॉरी माइनस, ये माइनस है 2x, इसको मैं लिख देता हूं दोबारा से, आप देखिए -2x प्लस 7, ये क्वेश्चन है। इसमें कोएफिशिएंट पूछे x² और x3। x² का कोएफिशिएंट क्या है? 6 और x3 का -3, 6 -3, या तो आप देखिए पहले बताया था जनरलाइजेशन में मैंने, ये कोएफिशिएंट्स होते हैं, ये डिग्री होती है, ये हाईएस्ट पावर डिग्री होती है, और ये वेरिएबल है y, ये कांस्टेंट टर्म है। नंबर ऑफ टर्म्स, ये नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी 1 2 3 4। दिस इज ऑल अबाउट, अभी तक जो पढ़ा है ना, एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई हमारी इसके साथ। इसमें कोई और क्वेश्चन है मैं देखता हूँ, हाँ और हैं, क्वेश्चन 4th भी है, क्वेश्चन 5th भी है। चलिए 4th भी करते हैं, आगे बढ़ाते हैं हम, कोई बात नहीं। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल फॉर z³ + 5z² -11। देखिए गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, 4th है ना क्वेश्चन 4th, इसके पॉलिनोमियल लिखता हूं, इसमें थोड़ा अलग देखिए, आपको हर चीज जानकारी नई सीखने को मिलेगी। 4z³ + 5z² और -11। इसमें कह रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ z का कोएफिशिएंट यानी z की पावर 1। भाई यहां तो ये 3 है, ये नहीं, ये 2 है, तो z तो है ही नहीं, तो कोएफिशिएंट 0, z का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ z यहां लिख देंगे ना, कोएफिशिएंट ऑफ z 0। 5th क्वेश्चन है, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। ये एक्सरसाइज ही कंप्लीट हो जाएगी आपकी, ये भी मैं इस पे करवा देता हूं। 5th देखिए, जितने आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़े ना, गौर से देखिए। 5th है 9x³ + 5x² -8x -10, इसमें व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है? ये कांस्टेंट टर्म -10, दिस इज द कांस्टेंट टर्म। विद दिस वी कम्स टू एन एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। और आगे है, रिकॉल दैट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल्स। इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड लीनियर पॉलिनोमियल्स। कंप्लीट हो गया ये। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और भी ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताए। देखिए फायदा जितनों बच्चों को उसके उतना अच्छा, सबको बताना है, सबका फायदा हो। चैनल से ज्यादा से ज्यादा जुड़े, लाइक करें, शेयर करें, और आप बताएं सबको सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्राइब बहुत कम करते हो आप लोग, सब्सक्राइब करिए, चैनल के साथ जुड़िए। थैंक यू।